सरदार साहब ये बताएं कि जो कश्मीर की इस वक्त करंट सिचुएशन है इसको आप किस तरह देख रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ बैठकर और आपने इसको बड़े मुफस्सिल अंदाज में इस पर बात की, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर आपकी क्या राय है कि मसला किस तरीके से जो है वो हल किया जाए? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि मसला कोई आनन फानन रातों रात नहीं पैदा हुआ। बदकिस्मती से हम चीज़ों को बर वक्त हैंडल नहीं कर सकते। ये मसला पिछले चंद सालों में बनता रहा, ग्रो करता रहा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मेरा जो मौक़िफ़ था, अगर वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड पे है, आप देखें तो हम बारहा कहते रहे कि ये मुतालबात अगर जायज़ भी हैं तो हिकमत अमली बहुत ख़तरनाक है, खून खराबे की तरफ जा रही है, कुछ तो खून की तरफ जा रही है, बदअमनी की तरफ जा रही है। लेकिन हमने हमारा कोई निज़ाम ऐसा है कि हम चीज़ों को मॉन्स्टर बनने देते हैं और उसके बाद फिर टैकल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अब इंतखाबात का शेड्यूल, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए और हुकूमत को स्टेट की रिट बहाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन फैसलों की तायद की है, असम्बली ने भी उन फैसलों की तायद की है। लेकिन एक तबका है जो इस सारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनके बेशुमार मामलात, मसाइल और मुतालबात मान लिए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया और उनके जायज़ नाजायज़, मैं बिल्कुल कहता हूँ खुलेआम कि जायज़ नाजायज़ मुतालबात को भी माना। यानी बिजली आप 12-15 रुपये पैदा करके 3 रुपये कैसे दे सकते हैं, लेकिन आपने ये बात भी मानी। इस सारी बात के बावजूद उनका एजेंडा बढ़ता गया और पिछली जो तहरीक थी इससे पहले वाली, उसमें 17 लाशें गिरी और 2.5-3 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा। और अब की बार 38 में से 35 मुतालबात पूरे हो गए। लेकिन इसके बावजूद आज टूरिज़म का सीज़न है, आज़ाद कभी जलथल किया होता है, सारे पाकिस्तान से लोग जाते हैं। आज इंतखाबात की गहमा गहमी है, लोग तैयारी कर रहे हैं, आज नॉमिनेशन पेपर फाइल होने थे। लेकिन आप देखते हैं कि सारे सियासी अमल में क़यादत हमेशा सामने आती है, ज़िम्मेदारी कबूल करती है, मामलात को हैंडल करती है और आम लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करती है, बचाती है। इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामले में मामला बिल्कुल उल्ट है कि आम आदमी निकलने की कोशिश कर रहा है, एहतजाज की कोशिश कर रहा है, थोड़े बहुत जो भी उनके साथ हैं, लेकिन क़यादत जो है वो गायब है और वीडियो मैसेज के ज़रिए बात करना चाहती है। और फिर उनके हक़ में फितनतुल ख़वारिज भी बयान दे रहे हैं, उनके हक़ में बैंड तहरीक तालिबान भी बयान दे रही है, अफ़गानिस्तान से भी बयान आ रहे हैं और हिंदुस्तान का मीडिया भी जल बख्शी। और ये लोग आपने देखा कि उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुश्किल में है और हुकूमत हिंदुस्तान को उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप मिला के देखें, इसमें अच्छे लोग भी होंगे, महज़ब लोग भी होंगे, ख़ानदानी लोग भी होंगे, मुहिब-ए-वतन लोग भी होंगे, लेकिन एजेंडा और ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग सीट ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जिनके एजेंडे का कश्मीर से, तहरीक आज़ादी से, आज़ाद कश्मीर से, मसले मसाइल से, पाकिस्तान के दिफा से, शुहदाए कश्मीर के खून से, तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता। उनका एजेंडा आज़ाद कश्मीर में बदअमनी, अफरा तफरी पैदा करके ऐसे हालात पैदा करना है कि जिस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए नेक नामी के जज्बात का इज़हार किया जा रहा है, सारी रूए ज़मीन में, लेकिन सिर्फ 2-3 जगह ऐसी हैं कि हिंदुस्तान से बुरी खबरें आ रही हैं, इसराइल से बुरी खबरें आ रही हैं और इंतहाई दुखे दिल के साथ मैं कहता हूँ कि फिर आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के लिए गर्म हवाएँ आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इन सारी बातों का क्या तालमेल है? सवाल ये पैदा, बुनियाद मरसूस के बाद और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद हमारा दुनिया में ग्राफ कहाँ पहुँचा हुआ है? हमारे बदतरीन मुखालिफ यूरोपियन मुल्क जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान को नोबेल प्राइज़ दें, फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज़ दें, शहबाज शरीफ को इनाम इकराम दें। दुनिया में हमारी बात कहाँ पहुँची हुई है? तो ये बात सारी, इसका डिज़ाइन ये दिखाई देता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हालात इतने ख़राब हों ताकि हम दुनिया को ये कह सकें कि जी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने हालात ख़राब किए हुए हैं और खुदा न खास्ता ये ब्लेम करें कि इधर भी यही सूरत हाल है और वो पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान बराबर नहीं हो सकते। ये खबरें चलती रही कि हॉस्टाइल एजेंसीज या जो मुखालिफ कोई एजेंसी है उसके लोग और ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इनके लोगों के रवाबित के सबूत मिल रहे हैं, वेपन लेटेस्ट इनके पास है और उन्होंने कहा है कि इस किस्म की चीज़ें कुछ आज दिन भर जो है वो सामने आती रही। तो क्या आप भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप बात करें कि इनका एजेंडा आज़ाद कश्मीर नहीं है, तो आप भी ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई फॉरेन फंडेड या हॉस्टाइल एजेंसी की बैकिंग पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को टार्निश करने के लिए एफर्ट हो रही है? देखिए, ये बात अज़र बड़ा शम्स है कि जब आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की क़यादत को कश्मीर की सरजमीन पर, उस सरजमीन पर खड़े होकर बुरा भला कहेंगे
जिस सरजमीन ने 6 लाख लोगों ने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं और जो दफन होते वक्त पाकिस्तान के झंडे में दफन होते हैं और कब्रों पर पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, उस सरजमीन पर खड़े होकर जब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फिर दुश्मन के एजेंडे के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इसमें कोई किसी देखिए ना, कोई अदालती शवाहद पेश करने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं, वाक़ाती जो शहादतें हैं, वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, कश्मीर मुखालिफ एजेंडा है और हर वो चीज़ जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ है और वो हमारे दुश्मनों के हक़ में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये असला, ये पैसा, ये हल्ला गोला, ये पब्लिसिटी, ये सोशल मीडिया, ये फितनतुल ख़वारिज की वीडियोज़ जिनका आपने जिक्र किया और ये जो कुछ आज लैपटॉप पकड़े गए, कोई असला पकड़ा गया और ये सारी बातें जो हैं, ये आखिर इसके कहाँ से ये सारा ये सिलसिला चल रहा है, इतना बड़ा कैसे मुनज़्ज़म हो गया 2-3 सालों के अंदर। और 2-3 सालों में फिर इन्होंने डिलीवर क्या किया, इन्होंने 15-20 लाशें दी, इन्होंने 147 FIR कटवाई और FIR भी ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक 2-2.5 हज़ार के करीब हैं, लेकिन 147 की बात हो रही है, चलिए उसी को मान लेते हैं। तो ये जो हालात हैं, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसको अगर आप मुंतशिर करेंगे सियासी तौर पर, नज़रियाती तौर पर, तो दुश्मन इस बात का ख्वाहिशमंद है। कल जनरल बख्शी ने कहा है कि कुछ ग्रुप्स हमारे साथ राब्ते में है। पिछली इनकी तहरीक के दौरान वो एक नौजवान ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चला है, उसने कहा कि जी मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हैं, आप इंटरवीन करें। तो ये बातें अब सीक्रेट नहीं रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।